चाय पत्ती डाल के फिर ऐसे हो जाता है। शुगर नहीं मिक्स करोगे? और शुगर भी। एंड कैसी टी बना रहे हो? अदरक वाली, इलायची वाली? इलायची वाली, अदरक वाली। दोनों मिक्स करने हैं? हाँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। What is this? चाय पत्ती। And what is this? शुगर। अब मिक्स करो चलो। थोड़ी सी और, लिटिल बिट। वेरी गुड, दैट्स एनफ। मैं ओके। इसका इसमें ना इतना ऐसा ही हो सकता है। एक और है। बस बस, दैट्स एनफ। आयु, सोमी, डू फास्ट। देखना है। रिश्ता तेरा मेरा सब। हाउ इज टेस्ट? It is very nice, very delicious. Wow. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मदर्स डे पे आयु हम लोगों के लिए स्पेशल अपनी हाथों से जो है ना टी बना रहा था, तो हम लोग काफ़ी हैप्पी थे। पहली बार मैंने आयु को कुछ बनाने के लिए बोला था, क्योंकि वो इधर उधर भाग रहा था। संडे का डे था ना, तो इस वजह से तो मैंने बोला कि चलो इसे इंगेज करते हैं। तो और ये जो है गुड टाइम भी है एंड गुड एज भी है। थोड़े बहुत जो किचन में इंग्रेडिएंट हम लोग यूज करते हैं उसे भी जानना चाहिए। तो टी एंड जो है ना चाय पत्ती, चीनी, तो शुगर एंड ऑल दैट, ये बहुत बार सुना हुआ है, बट देखना भी ज़रूरी है। तो बस वही मैं कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से कि चलो मदर डे पे कुछ स्पेशल करवाती हूँ। और ये स्केचेज वगैरह जो है ना, ये सारे ड्राइंग वगैरह तो आयु ने करी थी। और स्कूल में बहुत सारी मदर्स डे पे एक्टिविटी भी किया था, तो काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद हम लोग फिर ना इवनिंग में निकल गए थे घूमने के लिए, बिकॉज संडे भी था एंड मदर्स डे भी था। तो संजू ने बोला कि चलो हेडफोन चेंज कराना है, उसी साइड में हम लोग घूम भी लेंगे और कुछ खा भी लेंगे। तो बस यहाँ पे पहले क्रोमा में आए थे हम लोगों, तो बट वहाँ पे सर्वर जो है ना डाउन था, तो रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया। और यहाँ पे आयु जो है ना कूलर की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो वहीं पे बस मतलब मज़े कर रहा था। और यहाँ पे एक बच्चा था, उसके साथ भी इसकी फ्रेंडशिप हो गई, तो थोड़ी देर तक इन लोगों ने खेला। और हम लोग यहाँ पे डिश वॉशर भी देख रहे थे, क्योंकि मेरा बहुत मन है डिश वॉशर लेने का, क्योंकि बर्तन धुल धुल के मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ। और इसकी वजह से ना कुछ एक्स्ट्रा बनाने का मन हो वो भी नहीं करता है, कि बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाएंगे। इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें खाने का बनाने का भी मन नहीं होता। तो बस हम लोग बस ऐसे ही देख रहे हैं, देखते हैं कब तक लेते हैं। तो उसके बाद फिर रिप्लेसमेंट तो हुआ नहीं। फिर संजू ने बोला कि चलो कुछ खा करके ही आते हैं। और आयु को, बच्चों को वैसे भी बाहर जाते ही जब पता होता है कि कुछ खाने को मिलने वाला है, जैसे जो इनकी फेवरेट चीज़ें हैं जैसे पिज़्ज़ा वगैरह एंड ऑल दैट, तो इनको भूख लगी जाती है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे। और देखिए बहुत तेज़ी से भूख लगी थी। मैंने कुछ बिस्किट्स भी रखे थे, मैं बोली थी खाने के लिए, बट उसे नहीं खाना था। और यहाँ पे वो फ्रेंच फ्राई खाने के लिए बोला था, तो केएफसी में, वहाँ पास में केएफसी ही था, तो हम लोग वहाँ पे गए। और बस हम लोगों ने कुछ नॉनवेज चीज़ें खाई, और आयु को तो ओनली फ्रेंच फ्राई खाना था, तो वो खाया। तो यहाँ पे आयु के लिए स्टडी टेबल ऑर्डर किया था संजू ने। तो हम लोग जब बाहर गए तो उसी दिन ये स्टडी टेबल भी आया हुआ था, तो बस नाइट में ही मैंने ओपन कराया कि देखते हैं कैसा आया हुआ है। तो सही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मुझे नहीं लग रहा है, बट हाँ स्टडी के लिए तो सही है बेड टेबल। एंड यहाँ पे मैं जो है ना कुक कर रही हूँ छोले। तो बस जो छोले हैं ना उनको तो मैं बनाऊँगी कुकर में, क्योंकि कुकर में जो बनाने का टेस्ट होता है ना वो डिफरेंट ही लगता है जब मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुकर में ही बनाती हूँ, और फटाफट से हो भी जाता है और टेस्टी तो लगता ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल ही यूज किया है, क्योंकि मोस्टली आजकल मैं भी खाने में मस्टर्ड ऑयल ही यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना प्यूरी मैंने बना ली थी। मस्टर्ड ऑयल में मैंने जीरा डाला था, और हींग भी आजकल मैं यूज कर रही हूँ, तो हींग भी डाला था मैंने। और उसके बाद जो प्यूरी बनाया था उसे, और मसाले जब अच्छी तरह से
कि यहाँ पे जो मेरा छोला था ना हो चुका था रेडी, बट मेरे पास हरी धनिया नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाले थे, बट टेस्टी बना हुआ था। और ये जो ब्लॉग है वो है सैटरडे का, और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ लौकी एंड चने, काला जो चना होता है उसकी सब्जी, वो भी कुकर में। एंड उसके बाद आयु के लिए मुझे बनानी है खिचड़ी और रोटी। तो 2-3 चीज़ें बनानी है, कुकर में ही बनानी है तो फटाफट से बन जाएगा। और मुझे आज थोड़ा सा जल्दी भी काम फिनिश करने हैं, क्योंकि आज है आयु के स्कूल में पीटीएम, तो बस आयु को लेकर के जाना है। एंड संजू को भी मैं सोच रही हूँ, मैंने बोला था जाने के लिए, तो उनको भी ऑफिस भी जाना है, तो इस वजह से थोड़ी फटाफट से काम कर रही हूँ। फिर वो पीटीएम के बाद वो ऑफिस भी जाएंगे, तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं कुकर में ही बना रही हूँ सब्जी। तो मस्टर्ड ऑयल लिया मैंने, उसमें डाली जीरा, हींग, उसके बाद जो कटे हुए ऑनियन थे, आफ्टर देन टोमेटो, और उसके बाद जो ग्रीन चिली मैंने कट की थी वो मैंने मिक्स कर दिया। और यहाँ कुकर में जो है सीटी लगेगी ना, तो जितनी भी अगर सब्जियाँ थोड़ी बहुत नहीं भी कुकड होंगी वो भी सारी कुकड हो जाती हैं, तो काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं और ग्रेवी वाले भी होते हैं। तो वैसे भी संजू को थोड़ी सूखी जो सब्जियां होती हैं ना कम पसंद आती हैं, जैसे लौकी की या फिर जैसे इस टाइप लौकी टाइप की जो सब्जियां होती हैं उनकी हल्की फुल्की उनकी ग्रेवी ही अच्छी लगती है। और इसमें काले चने डाल दो तो फिर टेस्ट और इन्हांस हो जाता है। अदरवाइज अगर सूखे लौकी बनाओ ना, सूखी लौकी की सब्ज़ी, तो बिल्कुल पसंद नहीं आता उन्हें, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने लौकी भी डाल दी है और उसके बाद 2-3 मिनट तक इसे कुकड करूँगी। और आफ्टर देन मैं इसमें जो भी ड्राई मसाले हैं उनको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिए हैं जो सूखे मसाले हैं, उसमें मैंने टर्मरिक, सॉल्ट, और जो भी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और मैंने थोड़ी सी जो है ना जो मीट मसाले होते हैं वो भी मिक्स कर दिए थे, क्योंकि गरम मसाले मेरे पास थे नहीं, तो इस वजह से। और उसके बाद मैंने हल्का सा पानी डाल दिया था और साथ के साथ मैंने लौकी, टोमेटो और जो भी चीज़ें मुझे आयु के लिए खिचड़ी बनाने के लिए चाहिए थी ना, उन सबको भी मैंने कट करके रख लिया है। जैसे ही ये सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगा, आफ्टर दैन मैं इसमें जो है खिचड़ी बनाऊंगी। और मैं इडली भी बनाऊंगी, तो इडली के लिए भी मैंने सूजी वगैरह जो है ना रेडी करके, और 10 मिनट्स, क्या 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गए थे, मैंने रखे हुए हैं, पास में ही है। तो बस यही सारी चीज़ें मुझे 3 to 4 चीज़ें बनानी थी, और वो भी फटाफट से। तो और रूम की जो क्लीनिंग थी वो मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी। सबसे पहले मॉर्निंग में जब मैं जगी ना, तो झाड़ू पोछा कर लिया था, तो उसका मेरा जो काम है वो हो चुका है क्लीन, मतलब वो फिनिश हो चुका है। वो मुझे अब नहीं करने हैं। हाँ, लंच वगैरह करने के बाद जब पीटीएम से आऊँगी तब एक बार रूम में झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए, जब तक मेरा जो है ना सब्ज़ी बन रहा है, तब तक यहाँ पे मैं आयु के लिए इडली भी बना दूँगी। मैं सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में आयु को आज इडली ही दूँगी। और देखिए सब्ज़ी जो है रेडी हो चुकी है, और बहुत सारी हरी धनिया मैंने कट किया था, तो उसमें से मैंने हाफ़ जो है सब्ज़ी में डाल दी है, और हाफ़ जो है मैं आयु की खिचड़ी में डालूँगी। तो खिचड़ी के लिए भी मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, एंड उसमें डाला है जीरा और हींग। आप और मैंने जो भी ऑनियन, टोमेटो सारे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें कट की हुई थी, तो बिकॉज ओनली 1 या 2 टाइम आयु खाएगा, तो बहुत ज़्यादा बनाने का कोई बेनिफिट है नहीं, और मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने अपने लिए भी रोटियां बनाई थी। मैंने यहाँ पे राइस एंड दाल जो है ना दोनों को वॉश करके रख दिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है मूंग दाल। तो बस मूंग दाल की जो खिचड़ी होती है ना, काफ़ी टेस्टी भी लगती है। 1-2 बार मैंने भी टेस्ट की हुई है, बट मुझे स्पेशली खिचड़ी बना करके खाना अच्छा नहीं लगता है। बट बच्चे के लिए बना देती हूँ, आयु के लिए, और पूरी अच्छी तरह से इसे कुकड कर देती हूँ। थोड़ी सी पतली हो जाती है, जो भी सब्जियाँ होती है ना इसमें मिक्स हो जाती है, तब वो खाता है। तो बस यहाँ 1-2 मिनट जैसे राइस एंड जो दाल थे ना वो हो चुके थे फ्राई। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिए थे, और 2-3 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद हो जाएगा रेडी जो है खिचड़ी। तो बस सारी चीज़ें मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी हैं, और मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ आटा।
और आज मैं जो है ना आरओ के पानी से ही आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि आजकल हल्के फुल्के वार्म ही रहते हैं, तो पानी को वार्म करके आटा गूँधने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे भी रोटियाँ फूली फूली अच्छी बन रही हैं। तो यहाँ पे आटा मैंने गूँध लिया है एंड सब्जी भी हो चुकी है रेडी, एंड आयु का जो खिचड़ी है वो भी रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे जो मिल्क था ना जो मॉर्निंग में आता है उसे मैं कर रही हूँ वार्म। एंड इडली भी हो चुकी है रेडी, क्योंकि मैंने ओवन में रख दिया था, तो बस यहाँ पे रेडी हो चुका है। एंड अब मैं रोटियाँ बना लेती हूँ फटाफट से। सारे काम हो गए थे मेरे, उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने। सब आयु को भी मैंने रेडी कर लिया था और संजू भी शावर वगैरह ले लेते, क्योंकि उनको फटाफट से ऑफिस भी निकलना था, इस वजह से। पेटीएम में सब कुछ अच्छा ही रहा, आयु की कोई भी कंप्लेन नहीं आई, बस तारीफ़ हो रही थी। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो का भी एंड। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।